हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। हमने बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी के बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं और एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इस तरह से हम वन बाय वन हर एक चैप्टर को कवर करेंगे ताकि बिल्कुल एनसीईआरटी जो है वो, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेसिक, तो एनसीईआरटी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, वो सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीरीज़ फॉलो करते रहे टू गेट द 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद हम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे, सारे चैप्टर्स के कवर करेंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस करेंगे और बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो अब तक सबसे ज़्यादा बार आए हैं उस टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी रिवीजन करेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए एंड आई एम श्योर यू विल गेट 100% इन योर मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम। तो आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स तो हमको पता ही है कि हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे कोई भी y की वैल्यू गिवन हो इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो वो इसका डेरिवेटिव होगा fx का। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो गिवन फंक्शन y है उसका हमने डेरिवेटिव लिया है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स के लिए हम एक और नोटेशन यूज़ करते हैं विच इज़ y1, या फिर हम y डैश भी यूज़ करते हैं। कई बार क्वेश्चन हमें ऐसे गिवन होता है कि जिसमें फाइंड y1, फाइंड y डैश, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। y1 का मतलब dy बाई डी एक्स ही है और y डैश का मतलब भी dy बाई डी एक्स है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जब हम इसी का डेरिवेटिव फिर से लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेम डेरिवेटिव का जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, हम उसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू y2, और इसको y डबल डैश भी बोलते हैं। तो अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसको y3 भी बोलते हैं, इसको y ट्रिपल डैश भी बोलते हैं। वैसे तो हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है तो उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली नहीं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, वो भी आ सकता है, बट प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो सब भी हम इसमें करेंगे। तो एक और चीज़ का ध्यान देना है कि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना कि ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। देखो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि हम डी वाई बाई डी एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ y1 विच इज़ y डैश। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर वाले का, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y2 y डबल डैश। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव लेना, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब विच इज़ y3 विच इज़ y ट्रिपल डैश। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6x cos
3x। इन सब में हमें निकालने हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन में भी। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो आएगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, e रेज टू पावर 6x इंटू कॉस 3x का डेरिवेटिव होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos 3x का माइनस साइन 3x हो जाएगा। बट क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो जब भी cos 3x आए तो हमें 3x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, साथ में जब 3x का डेरिवेटिव लेंगे वो होगा 3, तो ये 3 साथ में आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो प्लस cos 3x इंटू ई रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर 6x इंटू 6x का डेरिवेटिव विच इज 6, मतलब 6x का डेरिवेटिव इज 6, तो इसका हो जाएगा 6 ई रेज टू पावर 6x। अब इसमें हम क्या करें, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई रेज टू पावर 6x को हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचा 6 cos 3x, एक्चुअली 3 को भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 2 cos 3x माइनस ये 3 बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा sin 3x। अब हम जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल इसमें और इसमें लगेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाहर 3e6x है, e6x इंटू इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं पहले, तो cos 3x का होगा माइनस 3 sin 3x, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा, sin 3x का होगा 3 cos 3x, बाहर माइनस है, प्लस ये सेकेंड वाली ब्रैकेट एज इट इज इंटू 3 तो कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू पावर 6x इंटू 6, तो ये जो 3 है ना, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा ई रेज टू पावर 6x। अब यहाँ से 3e6x पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस 6 sin 3x माइनस 3 cos 3x। अब देखो जो सेकंड वाली टर्म है ना, उसमें से ये कॉमन चला गया और 3 चला गया, पर 6 बचा ना, तो ये 6 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12 cos 3x माइनस 6 sin 3x। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3e6x, ये sin 3x वाली ये दो टर्म्स हैं, ये जो कि माइनस 12 हो जाएगा, और ये 12 cos 3x माइनस 3 cos 3x इज 9 cos 3x माइनस 12 sin 3x। अब देखो 9 एंड 12 में से फिर से एक 3 कॉमन जाएगा, बाहर जाके 9 हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x। अगर यहाँ पे log x ना होता, सिर्फ x होता, तो log x का डेरिवेटिव तो 1/x हो जाता। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो 1/log x हो जाएगा, फिर साथ में log x का भी डेरिवेटिव होगा विच इज़ 1/x, तो हमारे पास बचा 1/x log x। तो इसको हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या लगाने की ज़रूरत है, इसमें हम x log x रेज टू पावर -1 लिख देते हैं, तो x log x रेज टू पावर -1। तो जब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस आगे आएगा, x log x रेज टू पावर -1 विच इज़ -2, ये x रेज टू पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा है nx n-1 इंटू x log x का डेरिवेटिव, x का यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू log x का 1/x प्लस log x इंटू x का डेरिवेटिव इज 1, तो ये आ गया 1 प्लस log x ऊपर आया
और साथ में नेगेटिव साइन है, और डिनोमिनेटर में आएगा x log x होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है इसका, ये तो सिंपल था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन लॉग x। हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो चेन रूल तो हर जगह यूज़ होगा ही होगा, तो अगर जिसको चेन रूल नहीं आता तो मैं चेन रूल वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें चेन रूल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, log x भूल जाओ, साइन का एंगल log x है, साइन x का होता है cos x, तो cos ऑफ log x हो जाएगा। पर क्योंकि x की जगह log x है तो डेरिवेटिव ऑफ log x भी होगा विच इज़ 1/x। तो ये हमारे पास आ गया cos log x अपॉन x। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अब लगेगा कोशेंट रूल, क्योंकि u अपॉन v फॉर्म में है ना, तो कोशेंट रूल लगेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कोशेंट रूल में सबसे पहले डिनोमिनेटर लेते हैं, फिर हम लेते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, क्योंकि कॉज एक्स का माइनस साइन होता है ना, इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1/x। फिर माइनस साइन लगेगा, फिर आएगा न्यूमरेटर cos log x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर है x तो इसका डेरिवेटिव होगा 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर जो x है उसका होल स्क्वायर। ये x एंड x कैंसिल हो गया, हमारे पास ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव बाहर कॉमन ले लो, साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज 0। प्रूविंग करने के भी ना हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है कि हम डायरेक्टली प्रूव कर दें कि ये स्टेटमेंट हमारी डायरेक्टली इससे आ जाए, और दूसरा मेथड होता है वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन करना मतलब वो वेरिफिकेशन है, प्रूविंग नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, तो दिस प्लस वाई उसको कट वट करके आंसर को 0 ले आए, तो दैट मेथड इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। जनरली हमारी कोशिश होती है कि हम डायरेक्टली प्रूव करें, बट कई क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे लिए वेरिफिकेशन ईजी रहता है। और वेरिफिकेशन से क्वेश्चन करने के मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि बोर्ड्स में अलाउड है वेरिफिकेशन से क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉज एक्स हो जाएगा, और कॉज एक्स का साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस बी साइन एक्स। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे एक्स है, माइनस बी, क्योंकि साइन का कॉज एक्स होता है तो बाहर ऑलरेडी माइनस साइन था। अब इसमें से ना माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। अब देखो जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह वाई पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज 0। तो ये मैंने इसको डायरेक्टली प्रूव किया है, तो बिल्कुल भी वैल्यूज़ नहीं पुट करी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, जो प्रूव करना है इसको मैंने डायरेक्टली प्रूव किया है। तो ये प्रॉपर मेथड होता है प्रूविंग का। बट अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी जिसमें प्रूविंग से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम एक्स बी ई रेज टू पावर एन एक्स, हमें प्रूव करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज 0।
तो इसमें हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। a तो देखो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, और e रेज टू पावर mx का डेरिवेटिव e रेज टू पावर mx ही होगा, साथ में mx का डेरिवेटिव भी होगा विच इज़ m, जो कि आगे आएगा। तो m a e रेज टू पावर mx प्लस यहाँ पे e रेज टू पावर nx का डेरिवेटिव e रेज टू पावर nx इंटू nx का डेरिवेटिव, चेन रूल के हिसाब से nx का डेरिवेटिव होता है n, तो ये आ जाएगा n b e रेज टू पावर nx। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो m a तो कांस्टेंट है ना, e रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव फिर से e रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम हो जाएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा e रेज टू पावर एम एक्स, और यहाँ पे n स्क्वायर e रेज टू पावर एन एक्स, तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो m स्क्वायर a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस n स्क्वायर b e रेज टू पावर एन एक्स माइनस m प्लस n, साथ में dy बाई डी एक्स है, तो m a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस n b e रेज टू पावर एन एक्स, ये और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस एम एन वाई है, एम एन इंटू वाई की वैल्यू है a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस b e रेज टू पावर एन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे m स्क्वायर e रेज टू पावर एम एक्स प्लस n स्क्वायर b e रेज टू पावर एन एक्स माइनस m, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर a e एम एक्स, और m वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, बाहर माइनस साइन है, एम एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स, फिर n वाली टर्म माइनस एम एन ए ई रेज टू पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई रेज टू पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स। तो इसमें देखो बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बहुत सारी नहीं सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, एम एन बी ई एन एक्स ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 0। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज 0। तो इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रूव किया था और इस क्वेश्चन में हमने अपने आंसर को वेरीफाई किया है, दोनों मेथड्स अलाउड हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y की वैल्यू है cos इनवर्स x, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब जो हमारा आंसर है वो सिर्फ y की टर्म्स में आना चाहिए, उसमें कोई भी x की टर्म नहीं आनी चाहिए। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है रेज टू पावर हाफ, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स एन माइनस वन, तो -1 तो है ही और माइनस हाफ आगे आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस 1 इंटू चेन रूल के हिसाब से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा, 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 0 माइनस 2x, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2 और ये है माइनस 2x, ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो गया। हमारा आंसर जो आया वो पूरा x की टर्म्स में आया, पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें आंसर चाहिए ओनली इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो इसको y में कैसे कन्वर्ट करें, y तो था cos इनवर्स x, तो x क्या हो जाएगा cos y, हर एक x की जगह cos y पुट करेंगे, तो माइनस cos y और ये 1 माइनस ये -3/2 था, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर वाई रेज टू पावर -3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, और रेज टू पावर -3/2 है ना, -3/2 को जब पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे ले जाएंगे, तो ये साइन स्क्वायर वाई रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर वाई का क्या मतलब है कि साइन वाई का होल स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये 2 and 2 कैंसिल हो गए। साइन के नीचे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, क्यूब है ना, तो साइन वाई इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई। एक साइन वाई को कॉस के नीचे ले लेते हैं और एक साइन वाई को, बाकी 2 साइन वाई को अलग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इज माइनस कॉट वाई, और साथ में 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई का रेसिप्रोकल होगा कोसेक स्क्वायर वाई। तो हमारा इसका आंसर जो आया है इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन आया है, आंसर क्या है माइनस कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज 0। यहीं से स्टार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये जो रूट वाली टर्म है ना, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्टली रूट का डेरिवेटिव लगा लिया करो। रूट एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा, विच इज़ 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव होगा 0। ये इसका डेरिवेटिव जो आया ना, ये रेज टू पावर हाफ होता है, तो हाफ आगे आ जाता है, हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ, तो ये डायरेक्टली ऐसे लग जाता है, और साथ में फिर 2 आएगा, क्योंकि हाफ लिखा था ना तो इसलिए 2 है। अब ये देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऊपर है माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0, 2 and 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये उस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हाँ सॉरी डी वाई बाई डी एक्स भी था, ये टर्म ना यहाँ पे थी, तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज 0। तो ये आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। तो इसमें देखा कि हमने डायरेक्टली प्रूव कर दिया। अब देखो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके गया ना, क्योंकि देखो जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें सेकेंड डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसलिए उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमें शायद रूट को उस साइड लेके जाना है, तभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी। अगर कोई भी ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन तो है ही हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। हमें क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई जीरो। वाई वन वाई टू होते हैं, वाई वन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में हमें ये नोटेशन गिवन है तो हमें यही यूज़ करनी है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम यूज़ करेंगे y1 इज इक्वल टू 3 cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन लॉग x, साथ में लॉग x का भी होगा 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3 साइन लॉग x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x। log x का भी डेरिवेटिव होगा ना चेन रूल के हिसाब से, तो इस वे से आ जाएगा।
अब हमें ना ये भी देखना है कि हमें राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें चाहिए क्या। देखो सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना ही है, तो y1 के साथ x है ना, तो इस x को उस साइड ले जाओ। थोड़ा थोड़ा देख लिया करो कि प्रूफ क्या करना है, क्योंकि हमें दिख रहा है y1 के साथ x आएगा, तो x को उस साइड ले जाओ। अगर यहीं पे क्वेश्चन रूल लगाने लग जाओगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो x को दूसरी साइड ले जाओ, x y1 इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना xy1, उसमें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में x इंटू y1 का डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस y1 इंटू x का डेरिवेटिव विच इज 1। सो दिस बिकम्स xy2 प्लस y1 इंटू 1 इज इक्वल टू -3 साइन का डेरिवेटिव इज cos log x और log x का 1/x, cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, तो -4 साइन log x एंड log x का डेरिवेटिव इज 1/x। फिर से दोनों के नीचे x आ गया, फिर से उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा x2y2 प्लस xy1 और लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस cos log x प्लस 4 साइन log x। अब ये टर्म क्या बन गई, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x क्या है y, इसको 1 ले लो इक्वेशन 1, तो ये है y। तो हमारा आंसर कितना इजीली आ गया, x2y2 प्लस xy1 इज -y यूजिंग इक्वेशन 1। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया, x2y2 प्लस xy1 प्लस y इज 0। तो ये आंसर आ गया, x2y2 xy1 प्लस y इज 0। तो ये डायरेक्ट प्रूविंग होती है, थोड़ा बहुत बस देख लिया करो प्रूव क्या करना है, तो आइडिया होता जाता है कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y है tan इनवर्स x होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1y2, 2x x स्क्वायर प्लस 1y1 इज 2। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, क्योंकि क्वेश्चन में y1 नोटेशन यूज़ किया तो हम वही यूज़ करेंगे। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, सबसे पहले तो x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n x n-1, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली y1 हो गया हमारे पास 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, y1 के साथ x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो वहाँ से हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1 को उस साइड लेके जाना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसमें हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड है उस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का डेरिवेटिव इज y2 प्लस y1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फिर से उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो मैच कर गया ना जो हमें चाहिए था, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x रूट 1 प्लस वाई, एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है, प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इज 0, हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ना बड़ा स्पेसिफिक मेथड है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और मेथड याद होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन अटक जाता है। तो इसको करने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, x रूट 1 प्लस वाई एंड y रूट 1 प्लस एक्स, तो एक टर्म को ना दूसरी साइड ले जाओ, -y रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। मेथड याद रखना है इसमें। अब इसमें हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो
पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब सारी टर्म्स को ना लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ मैं माइनस वाई स्क्वायर लिख रही हूँ और एक्स स्क्वायर वाई के साथ माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज 0। फैक्टराइज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेंगे, अंदर आएगा एक्स माइनस वाई इज 0। अब पूरे में से एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई इज 0। इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, अभी तक हमने डेरिवेटिव्स का नाम भी नहीं लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बस इसका मेथड पता होना चाहिए। अब दिस इंटू दिस इज 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, मतलब यहाँ पे हमें श्योर शॉर्ट पता होना चाहिए ना ये 0 है, बट x माइनस वाई तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x माइनस वाई 0 होगा, x इज इक्वल टू वाई होगा, तो हमारा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, सब कुछ ही x हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लेंगे x प्लस एक्स वाई 0, साथ में रीज़न लिखना ज़रूरी है, क्योंकि x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज x इज़ नॉट इक्वल टू y। अब इसमें से y कॉमन ले लो, और ये वाला जो x है ना उसको उस साइड ले जाओ, माइनस एक्स, तो y हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमारा सारा जो रेडी करना था चीज़ों को वो सब हम कर चुके हैं। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली क्वोशिएंट रूल लगेगा, बट क्वोशिएंट रूल जब लगेगा ना, बाहर माइनस साइन है तो उसको अगर अंदर लेके रखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी चीज़ें, तो उसको बाहर लेके अंदर लगाओ क्वोशिएंट रूल। पहले डिनोमिनेटर होता है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 1, फिर न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ अगेन 1, और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो x एंड x कट गया, तो हमारा आंसर आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव इज दिस। यही प्रूव करना था हमें, मेथड याद रखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ना, तो उसका आंसर एक कांस्टेंट आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी नहीं आएगा, कुछ भी और आ सकता है, सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेम इट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस ए, एंड y माइनस बी होल स्क्वायर का हो जाएगा 2y माइनस बी, और साथ में y माइनस बी का भी डेरिवेटिव होगा विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भी x माइनस ए का डेरिवेटिव होता है साथ में, बट x का 1 होता है और a का 0, तो 1 लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, एंड ऑब्वियसली b का तो 0 ही होगा, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 2x माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x माइनस ए अपॉन 2y माइनस बी, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की। न्यूमरेटर को भी निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी अलग से निकाल सकते हैं। पहले डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर के लिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर ले लो क्योंकि क्वोशिएंट रूल लगेगा, y माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और डिनोमिनेटर में भी है y माइनस बी का होल स्क्वायर।
न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पे ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, तो प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाई माइनस बी। तो जब एलसीएम लेंगे तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वाई माइनस बी होल स्क्वायर है, पर जब ऊपर वाले का एलसीएम लिया ना वाई माइनस बी, तो वो भी नीचे आ जाएगा, तो वाई माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा। तो अब y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है सी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। तो हमारी क्या क्या वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एंड सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पे लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये वैल्यू आई थी, और सेकेंड डेरिवेटिव जो था उसकी वैल्यू हमारी आई थी माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए उसका न्यूमरेटर ले लेते हैं। न्यूमरेटर था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, डी वाई बाई डी एक्स था। यह पूरा ही एक्सप्रेशन लिख लेते हैं क्योंकि वैल्यूज तो हम निकाल ही चुके हैं। वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पूरा रेज टू पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं ठीक लिखा है, ठीक है। अब न्यूमरेटर को 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, नेगेटिव है ना पूरी टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये रेज टू पावर 3/2। ये ना मैं डिवाइडेड बाय करके लिख लेती हूँ क्योंकि पूरा अपॉन लिखना बहुत बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। डिवाइडेड बाय ये टर्म है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, x माइनस ए होल स्क्वायर है अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी y माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। अब y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में थी वो थी सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और नीचे y माइनस बी होल स्क्वायर, ये पूरा रेज टू पावर 3/2 है डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं c अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय सॉरी होल स्क्वायर तो है ही, और साथ में ये पूरे का होल स्क्वायर है और साथ में 3/2 है डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। तो 2 and 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, इनटू में चेंज कर दो तो वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, वाई माइनस बी होल क्यूब कट गया, ये दोनों टर्म्स में से सी स्क्वायर कट गया, मतलब यहाँ पे एक सी बचेगा, तो आंसर इज माइनस सी। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इट इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसका आंसर एक कांस्टेंट आना चाहिए और ए बी नहीं आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया माइनस सी और ए बी नहीं आ रहा और कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो ये प्रूव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos y इज x cos a प्लस वाई। हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, cos स्क्वायर a प्लस वाई है, मतलब अगर हम इसको cos a प्लस वाई को इसके डिनोमिनेटर में रखते हैं और क्वोशंट रूल लगाएं तभी हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस वाई आएगा। तो क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उससे थोड़ा सा आइडिया हमें लगा लेना चाहिए।
तो इससे ना हम x निकालेंगे, x हो जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव dx बाई dy हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू y जब लेंगे तो dx बाई dy होगा, और राइट हैंड साइड पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, cos a प्लस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन y, अब y का नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं ना, तो y का डेरिवेटिव 1 ही होगा। अब माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का तो 0 प्लस 1 ही होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इनको माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन a प्लस वाई, मैं इनको पहले लिख रही हूँ साइन a प्लस वाई कॉज वाई, माइनस अब ये लिख रही हूँ क्योंकि माइनस साइन है ना, कॉज a प्लस वाई साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब न्यूमरेटर में हमारी ना ट्रिगो की आइडेंटिटी बन गई, साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b, जो कि होता है साइन a माइनस b। तो हमारे पास a क्या है, a इज़ a प्लस वाई एंड b इज़ y, तो dx बाई dy हो जाएगा साइन a प्लस बी ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, न्यूमरेटर में y एंड y कैंसिल हो गया, तो dx बाई dy जो है वो आ गया साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और जो हमें चाहिए उसके लिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो dy बाई dx हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x गिवन है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y भी t की टर्म्स में गिवन है, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि x एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल t गिवन है, तो इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो t इंटू साइन टी का डेरिवेटिव cos t प्लस साइन t इंटू टी का डेरिवेटिव विच इज़ 1, तो ये आ गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी एंड साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई ए टी कॉस टी। इसी तरह हम dy बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, a है बाहर और अंदर साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि बाहर यहाँ पे ना t कॉस टी के बाहर नेगेटिव साइन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसलिए ब्रैकेट में रख रही हूँ t इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू टी का डेरिवेटिव विच इज़ 1, तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे कॉस टी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t साइन टी, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस कॉस टी एंड कॉस टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए टी साइन टी। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करके आएगा, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी है ए टी साइन टी और डी एक्स बाई डी टी है ए टी कॉस टी, ए टी एंड ए टी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई टैन टी, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है टैन। अब हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, बट यहाँ पे तो वेरिएबल टी है, तो t का भी डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, tan t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t, साथ में t का भी डेरिवेटिव होगा, t का डेरिवेटिव होता है dt बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी हमने ये निकाला था, तो जब dt बाई डी एक्स होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ये 1 अपॉन कॉस टी भी ऊपर चला जाएगा, सेक बन जाएगा, ऑलरेडी सेक स्क्वायर है तो सेक क्यूब टी हो जाएगा और नीचे है ए टी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर a cos इनवर्स x। हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम ही होता है ई एक्स, बट x की जगह तो a cos इनवर्स x है, तो a cos इनवर्स x का भी डेरिवेटिव होगा जो कि a तो कांस्टेंट है ना, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई माइनस ए cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें प्रूविंग वाले पे देखना है। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ ये टर्म आ रही है, तो इसको ना उस साइड ले जाओ। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए cos इनवर्स x। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रेज टू पावर हाफ है ना, तो 1 अपॉन जब भी रूट एक्स आए ना, जैसे इस फॉर्म में आए कुछ भी रूट एक्स, तो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लिया करो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिर रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लिया करो। तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2x। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड माइनस ए तो है ही, और इसका डेरिवेटिव सेम होगा ई ए cos इनवर्स x। फिर से a cos इनवर्स x का होगा विच इज a एज इट इज रहेगा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो माइनस a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ना चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे है ए स्क्वायर ई ए cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई ए cos इनवर्स एक्स। एक्चुअली ना हमें इसकी जगह y चाहिए, तो ई ए cos इनवर्स x की जगह हम डायरेक्टली y लिख देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो y गिवन थी ना, ए स्क्वायर वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड के डिनोमिनेटर कट गए, तो हमारे पास जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये ए स्क्वायर वाई इस साइड लेके जाओगे माइनस ए स्क्वायर वाई इज 0। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ हमारा डेरिवेटिव्स चैप्टर का जो मेन डेरिवेटिव वाला पार्ट, मतलब सारा बेसिक्स एंड डेरिवेटिव की सारी टाइप्स ख़त्म हो गई हैं। इस टॉपिक में से हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट बचता है। तो पहले हम डेरिवेटिव्स करके इसी को कंटिन्यूएशन में इंटीग्रेशन पहले करेंगे, इंटीग्रेशन डी ई, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ए ओ डी ए ओ आई वो सारे चैप्टर्स करेंगे। तो चैनल अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।